हेलो बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑन द रिफ्लेक्शन पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन आईसीएसई सिलेबस में आपको रिफ्लेक्शन चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज में चलेंगे। आईसीएसई सिलेबस का आपका रिफ्लेक्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसमें दास गुप्ता मैथ बुक का एक्सरसाइज 1 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पहला एक्सरसाइज आपका रिफ्लेक्शन का है, यानी दास गुप्ता मैथ बुक रिफ्लेक्शन चैप्टर एक्सरसाइज 1। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताए ना कि ये बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। अगर आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है चुटकी में बनता चला जाएगा। देखने में क्वेश्चन लंबा लगता है और मेहनत बहुत थोड़ा, आंसर छोटा सा है ना, भेजा ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कब? जब आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट हो। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं रिफ्लेक्शन का तो दोबारा देखिएगा, उसके बाद आपको धाए प्रॉब्लम बनता जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कहता है, रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, है ना। आपको बताए ना, जब ओरिजिन रिफ्लेक्शन ओरिजिन से होता है तो एक्स एंड वाई दोनों कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है ना। रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन जब होगा तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यानी इन द ओरिजिन आपका एक्स वाई है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वाई, है ना। अगर और ये बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ाए थे, और ये है एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स का साइन चेंज नहीं होगा, वाई का साइन चेंज होगा, यानी आपका एक्स और माइनस वाई। और वाई एक्सिस अगर वाई से रिफ्लेक्शन हो तो वाई चेंज नहीं होगा, एक्स चेंज होगा, माइनस एक्स और वाई। यही तो है, हमको ये सारा क्वेश्चन इतने में हमारा काम हो जाएगा। यानी यदि ओरिजिन से आपको रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, द बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा। और एक्स एक्सिस से जब होगा तो एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट में साइन चेंज नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट में साइन चेंज होगा, एक्स ज्यों का त्यों रहेगा। और वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस में वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज नहीं होगा, एक्स एक्सिस का चेंज। इतने में हम लोग को पूरा एक्सरसाइज है। अभी पैरेलल नहीं है, अभी आपको ओरिजिन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए मेरे पास क्वेश्चन में क्या है, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, यहीं पर हम लोग डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। देखिए ये आंसर है आपको ओरिजिन, यहाँ क्या है, ओरिजिन से रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी दोनों का साइन चेंज, यानी -2 से क्या हो जाएगा, +2 एंड -3। यही मेरा आंसर हो गया। अब आपका 2 नंबर, ये 1 नंबर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर रिफ्लेक्शन का 1 आंसर है। 2 हो गया 4 0 का मतलब दोनों का, आपका दोनों का साइन चेंज, यानी आपका -4 और 0 का तो साइन चेंज करे, या नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में से कुछ नहीं होता है, यानी -4 0। आइए थर्ड में आंसर में क्या है, 0 -3, यानी 0 + 3, 0 का प्लस माइनस नहीं। अब आइए आपका 4 नंबर क्वेश्चन में, a² - b² तो -a² और -b², यही इसका आपका आंसर है, सबका आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में, a + b a - b, आपका क्या है, -a + b, है ना, और -a - b, ये आपका 5 नंबर का आंसर है। यानी केवल आंसर देना है, हमको क्या कहता है, ओरिजिन से रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। आपको बताएं इन द ओरिजिन में दोनों एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट का साइन केवल चेंज कर देना, और कोई दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, द पॉइंट मैप ए बी, द पॉइंट P AB इज मैप्ड P'
ऑन द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। आपको क्या है, आपका कोई कोऑर्डिनेट क्या है, PAB है ना, और ये जब ओरिजिन से रिफ्लेक्शन होता है तब क्या हो गया, P' हो गया। आपको क्या, आपके पास है जब दोनों का साइन चेंज है ना, तो आपका -A - B, और P' का वैल्यू मेरे पास है, P' का वैल्यू मेरे पास है, यानी आपका कोई पॉइंट AB है जो जिसका रिफ्लेक्शन ओरिजिन से मैप होता है P', यानी आपका P है तो ये ओरिजिन में P', सिंस P' इक्वल टू मेरे पास क्या है, -12 and 5, ये दोनों इक्वल है, दोनों एक के पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। ये भी ओरिजिन से आपको रिफ्लेक्ट करके यहाँ मैप करता है, और ये भी यही वही चीज़ है इसी पॉइंट का, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए, यानी आपका देयरफॉर ये इक्वल टू ये -A इज इक्वल टू -12, माइनस कैंसिल, A इज इक्वल टू 12। अब आपका ये इक्वल टू ये -B इक्वल टू 5, B इक्वल टू -5, यानी आपका A इक्वल टू 12 एंड B इज इक्वल टू -5, यही मेरा आंसर है। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है ना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है, फाइंड द पॉइंट ऑन टू विच द पॉइंट इतना रिफ्लेक्टेड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों से रिफ्लेक्शन, तो दोनों से रिफ्लेक्शन तो हम लोग बारी बारी से काम करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 अब कहता है, आपका 3 में आपका 1 जितना पॉइंट है, आपका पहले पॉइंट लिख लीजिए, आपका पॉइंट है 5 1, फिर है -6 4, फिर है आपका -2 0 है ना, एंड आपका 0 -3। अब दोनों से कहता है फाइंड द पॉइंट ऑन टू विच द पॉइंट 5 1 -6 4 -2 0 एंड 0 -3 रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, अब एक्स एक्सिस में आपको क्या बताए, एक्स में कोई चेंज नहीं, वाई का साइन चेंज, यानी ये है एक्स ये है वाई, तो अब आपका ये क्या हो गया, आपको 5 -1, ये इसका आपका क्या है, एक्स ज्यों का क्यों, यानी -6 -4, ये हो गया एक्स एक्सिस से। आपका ये हो गया आपको -2 और 0 का साइन चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं। आपका एंड आपके पास 0 और यहाँ है -3, तो हम उसका साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा +3, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 1 का ये सब आंसर हो गया, यानी एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन। फिर 1 का 2 में देखिए, वाई एक्सिस इन द वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन आपको बताएं, वाई एक्सिस में वाई चेंज नहीं, एक्स का साइन चेंज, तो अब यहाँ से डायरेक्ट आइए, आपके पास ये हो गया -5 1, फिर ये हो गया 6 4, ये हो गया आपको 2 0, ये हो गया आपको आपका 0 -3, क्योंकि एक्स साइन करना है, एक्स का साइन चेंज करना है, 0 का साइन, यानी आपका ये सब क्या है आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 3 का 1 भी कंप्लीट, 2 भी, खाली आंसर देना है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कोई पॉइंट P है, क्वेश्चन नंबर 4, P आपका पॉइंट है A है ना, मैप्ड ऑन टू द पॉइंट P', आपके पास P' है, P' आपका है -4 7 ऑन द रिफ्लेक्शन, फर्स्ट कंडीशन है इन द एक्स एक्सिस, इन द
एक्स एक्सिस। फाइंड ए एंड बी, दोनों कंडीशन में फाइंड ए एंड बी बोथ द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस इन द वाई एक्सिस। तो पहले इन द एक्स एक्सिस में सिर्फ है आपको रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस में एक्स चेंज नहीं वाई चेंज, यानी पी डैश इज इक्वल टू आपका कितना हो गया ए माइनस बी। और पी डैश मेरे पास है क्या, सिंस पी डैश इज इक्वल टू -4 7। अब दोनों का करस्पॉन्डिंग ये भी इसी का इमेज है, ये भी इसी का इमेज है, तो दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर दीजिए। देयरफॉर a इज इक्वल टू -4 एंड -b इज इक्वल टू 7, यानी b इज इक्वल टू -7। तो a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू -7, यही आपका आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का 1 का। अब 2 में 4 का 2 में देखिए, इन द रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस आपके पास यही है क्या, आपका P है, P आपके पास क्या है ए बी सेम पॉइंट है, और तो P डैश क्या हो गया वाई एक्सिस, वाई में चेंज नहीं एक्स में चेंज, यानी आपका -a और b। हाँ, ये किसके इक्वल है, आपका P डैश दिया हुआ है कितना, दोनों का एक P डैश है -4 7। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दीजिए, यानी ये इज इक्वल टू ये -a इक्वल टू -4, देयरफॉर a इज इक्वल टू 4 हो गया ना, और b इज इक्वल टू 7, देयरफॉर a इक्वल टू 4 और b इक्वल टू 7, यही मेरा आंसर है। यानी y में खाली इतने ध्यान देना है, कितना इजी है, खाली ध्यान देना है, जिस एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो उस एक्सिस उस कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं, और दूसरे में चेंज, एक्स एक्सिस से रिलेशन में एक्स में कोई चेंज नहीं, वाई का साइन चेंज, और वाई एक्सिस से रिलेशन में आपका एक्स वाई में चेंज नहीं, एक्स का साइन चेंज, ओरिजिन में दोनों का साइन चेंज, बस इतने दिमाग लगाना है। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में, आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ही पॉइंट का बारी बारी से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों से रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, एक एक्सिस से होगा तो P डैश, दूसरे एक्सिस से होगा P डबल डैश। तो हमको P डबल डैश, P मेरे पास मालूम है और P डबल डैश फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द पॉइंट P आपका है पॉइंट P, कोऑर्डिनेट क्या है -4 13, ये मैप्ड ऑन टू P डैश व्हेन द रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस, क्या है आपको रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, तो P डैश इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, आपको बताया ना, एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्शन एक्स कोऑर्डिनेट नो चेंज, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, यानी एक्स मेरे पास क्या है 4 और वाई क्या है, और 4 को -4 और वाई क्या है आपका -13, यानी ये P डैश हो गया। अब फिर आगे क्वेश्चन करता है, P डैश इज मैप्ड ऑन P डबल डैश, ये P डैश आपका क्या है -4 -13, ये रिफ्लेक्शन किससे हो रहा है, आपका कहता है व्हेन रिफ्लेक्टेड वाई एक्सिस है ना, देन P डबल डैश। अब इससे हमको रिलेशन निकालना है, किसका रिफ्लेक्शन P डैश से हो रहा है, तो P डैश में आपको अगर वाई एक्सिस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वाई में चेंज नहीं एक्स चेंज, यानी आपका हो गया P डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स एक्सिस -4 है तो +4 और 13 -13, यानी आपको क्या कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डबल डैश, यानी P डबल डैश इक्वल टू 4 और -13, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन यही कह रहा है, कहता है द पॉइंट P इतना मैप्ड ऑन P डैश, हाँ व्हेन द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, एक्स नहीं चेंज वाई का साइन चेंज, फिर कहता है
P dash mapped when reflected y axis. P dash y axis, y एक्सिस में y चेंज नहीं, x x माइनस है तो प्लस हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देखिए 6 में भी वैसे ही है। 6 देखिए क्या कहता है, पॉइंट, आपका पॉइंट है P आपके पास है 1 माइनस 6, P आपके पास है P माइनस 6, मैप्ड ऑन टू P डैश रिफ्लेक्टेड बाय y एक्सिस, यहाँ पर है रिफ्लेक्टेड बाय y एक्सिस, y एक्सिस तो P डैश क्या हो गया आपको, y एक्सिस में y चेंज नहीं x चेंज, यानी आपका -1 और -6 P डैश हो गया। अब आपके पास क्या है, आपको P डैश पता है क्या, -1 एंड -6। अब कहता है ये इसका भी रिफ्लेक्शन हो रहा था, कहता है आपका P डैश व्हेन रिफ्लेक्टेड बाय y एक्सिस, आपका था मैप्ड P डैश व्हेन रिफ्लेक्टेड बाय y एक्सिस, P डैश मैप्ड ऑन टू P डबल डैश, यहाँ P डबल डैश है और P डबल डैश है व्हेन रिफ्लेक्टेड बाय x एक्सिस, यहाँ है x एक्सिस, x एक्सिस में x चेंज नहीं y चेंज, यानी आपका P डबल डैश हो गया आपका -1 और x चेंज यानी +6। तो यानी देयरफॉर P डबल डैश इज इक्वल टू -16, यही मेरा आंसर है। हमको क्या फाइंड करना चाहता है, P डबल डैश फाइंड करना है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट नहीं है, वहाँ आपको इनिशियल कोऑर्डिनेट था, P का कोऑर्डिनेट था, P डबल डैश का कोऑर्डिनेट, P डैश का कोऑर्डिनेट निकालते थे, यहाँ मेरे पास A का कोऑर्डिनेट नहीं है। तो अब क्या कहता है, द पॉइंट ए मैप्ड ऑन टू A डबल डैश व्हेन रिफ्लेक्टेड x एक्सिस। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A इज इक्वल टू ए बी लेट कर लीजिए, देयरफॉर आपका A डैश, A हो गया ए बी, आपका कौन रिफ्लेक्शन है, एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, तो ए डैश क्या हो गया आपका पास, बोले ना एक्स एक्सिस यानी एक्स चेंज नहीं, यानी आपको हो गया A माइनस बी। फिर क्वेश्चन कहता है A डबल डैश मैप्ड A डबल डैश व्हेन रिफ्लेक्टेड बाय y एक्सिस, रिफ्लेक्टेड बाय y एक्सिस, तो आपके पास क्या है, आपका A डैश है क्या, A माइनस बी और रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस, है ना, तब यहाँ क्या हो जाएगा, y एक्सिस में y आपको चेंज नहीं, यानी x चेंज -a माइनस, यानी A डबल डैश। अब आपके पास क्या कहता है कि A डबल डैश का कोऑर्डिनेट है मेरे पास, सिंस A डबल डैश इज इक्वल टू 8 एंड 12 -12, A डबल डैश 8 एंड -12 और A डबल डैश मेरे पास है, यानी इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देते हैं, देयरफॉर -a इज इक्वल टू 8 इक्वल टू -8, यानी 8 कोऑर्डिनेट निकल गया। अब क्या कहता है, -b इक्वल टू -12, तो b इज इक्वल टू आपका 12, तो मेरे पास क्या हो गया, a इक्वल टू -8 एंड b इक्वल टू आपका 12। अब मेरे पास क्या फाइंड करना है, a, तो a मेरे पास क्या हो गया, a इज इक्वल टू ab, का मतलब है आपका -8 12, एक आंसर मेरे पास हो गया। अब कहता है A डैश फाइंड A एंड A डैश, A तो निकल गया, अब A डैश मेरे पास चाहिए, A डैश मेरे पास क्या है, A एंड -b, मेरे पास क्या है, A एंड -b। अब इसके जगह बैठाइए, A आपका क्या है, हमारे पास -8 और -b मेरे पास क्या है 12, यानी -12।
यानी आपका ए डैश भी निकल गया और मेरे पास ए भी निकल गया, ये यानी ये और ये मेरा आंसर है। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है ना। तो आपको कितना इजी है, खाली कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। 8 में देखिए, हम लोग पढ़े थे ना, यहाँ पैरेलल लाइन यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना। रिफ्लेक्टिंग लाइन आपको पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो यहाँ पर आपका क्या था, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर आपके पास एक्स वाई है, कोई भी लाइन, ये है एक्स ये है वाई, एक्स और ये है एक्स डैश, ये है ओ, वाई एंड वाई डैश। आपको बताए थे ना कॉन्सेप्ट में, अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, ये है पॉजिटिव साइड, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है ए, तो ये है आपका पी है ना। तो पी डैश आपको बताया एक्स के पैरेलल, तो एक्स में कोई चेंज नहीं, यानी वाई में चेंज, यानी एक्स माइनस वाई प्लस 2 है ना। ए इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द एक्सिस, ये है आपको एक्स के पैरेलल है ना। अगर ये है आपका, इसमें पैरेलल लाइन कौन है, आपके पास कोई भी एलम है ना, ए बी, ये है ए, और यही निगेटिव साइड होगा। अगर ये निगेटिव साइड है तो निगेटिव साइड में क्या होगा, माइनस वाई माइनस 2a है ना। ये हो गया पी, ये हो गया पी डैश। अब आपका है कोई भी कोऑर्डिनेट, ये है ए, तो ए है निगेटिव साइड के लिए, ये है निगेटिव साइड के लिए, तो आपका ए डैश, डिस्टेंस दोनों का यही है, लेकिन ये निगेटिव साइड में है, ये y के निगेटिव, पैरेलल एक्स साइड में ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, लेकिन ये पॉजिटिव साइड में है, ये आपका पॉजिटिव साइड ऑफ द y एक्सिस, ये पॉजिटिव साइड ऑफ द x एक्सिस, यानी इसका भी डिस्टेंस आपका a है, तो ये हो जाएगा, इसमें पैरेलल टू x है, x में चेंज नहीं, x y का माइनस वाई माइनस 2 है ना, माइनस वाई एंड माइनस 2 है आपका। इसी बेस पर हम लोग सारा आपका 13 में पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, 8 का ए क्या कहता है, P आपके पास है -3 and 13, मैप्ड लाइन मैप्ड ऑन P डैश, क्या कहता है, रिफ्लेक्शन ऑन लाइन ए बी, आपके पास क्या है, कहता है ए बी, ये है ए बी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और कहता है डिस्टेंस 4, यानी ये ए जो था ये 4 सेंटीमीटर है, जो भी है 4 यूनिट, यहाँ यूनिट सेंटीमीटर नहीं दिया है, 4 यूनिट। तो अब आपका कोई भी कोऑर्डिनेट ये है पी, तो पी डैश हमको निकालना है, यानी क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है द पॉइंट पी मैप्ड ऑन पी डैश, रिफ्लेक्शन इन द लाइन ए बी, ये है लाइन ए बी, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, एंड डिस्टेंस 4 ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस है, तो हम इसको पी डैश कैसे निकालेंगे, पी डैश पैरेलल किसका है, एक्स एक्सिस, एक्स में कोई चेंज नहीं, अगर ये आपका एक्स वाई है तो क्या हो गया, आपको आपका एक्स माइनस वाई प्लस 2a, क्योंकि पॉजिटिव साइड है, ए के जगह मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू 4, इसी में बैठा दीजिए, x तो आपका सेम है, यानी आपका -3 -13, ये y -13 प्लस 2 इंटू ए यानी 4 हो गया, 2a, a की जगह मेरे पास क्या है 4, अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -3 -13 और +8,
ये हो गया क्या, -13 -3 और -13 + 8 यानी -5। इसका मतलब P डैश का कोऑर्डिनेट क्या है, -3 -5। यही मेरा आंसर है ना। यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो जो उसके अपोजिट आपका पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस हो, तो मेरा फॉर्मूला है x - y + 2। ये क्या है मेरे पास यहाँ 4 बैठा दिए ये आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का 1 नंबर को कंप्लीट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 का 2 में। 8 का 2 में वही चीज़ है, लेकिन मेरे पास क्या है, यही लाइन निगेटिव साइड है, कोऑर्डिनेट P का वही है, निगेटिव साइड है। क्या है आपका, ये P वैसे ही है, ये है x, ये है x डैश, ये है y, y। अब कहता है ये लाइन वही लाइन है, लेकिन क्या है, निगेटिव साइड ऑफ द y एक्सिस, निगेटिव साइड y एक्सिस का निगेटिव साइड ओरिजिन के नीचे, और बीच का डिस्टेंस क्या है, यही 4, यानी a = 4। नेगेटिव साइड वाला फॉर्मूला आपको बताए थे ना, नेगेटिव साइड यानी पैरेलल किसका है, अभी भी पैरेलल एक्स एक्सिस का में है, एक्स में कोई चेंज नहीं, यानी आपका P डैश = क्या हो गया, x - y - 2a। ये आपका a है 4, अब ये हो गया x मेरे पास क्या है, -13 -y यानी -13 - 2 × a है ना। इसी को सॉल्व कर दीजिए, -3 और आपका -13 - 8 यानी आपका हो गया P डैश = -3 और -12। ये आपका P डैश का वैल्यू निकला, यानी निगेटिव साइड, तो निगेटिव साइड -y - 2, पॉजिटिव साइड -y + 2। ये बस इतने सब का डिफरेंस है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बी भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है, यूज ग्राफ, पहले ग्राफ प्लॉट करना है आपको, -2 - 3 एक ग्राफ प्लॉट कीजिए आपका। ये है आपका x 0 x डैश, ये है y, ये हो गया y। अब देखो, अब हमको प्लॉट करना है, पहले क्या करता है, प्लॉट द पॉइंट P -2 - 3 -2x, यानी आगे वाला x किस लाइन में, x -2 - 3 यानी आपका ये है P, या ये हो गया -2 और -3। अब फिर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, P डैश ए इमेज ऑफ लाइन P reflected parallel to x axis and the distance 1 positive side of y axis, पॉजिटिव साइड ऑफ y axis ये है, तो ये हो गया आपको लाइन है ना, यानी आपका ये 1 है, ये 1 सेंटीमीटर है, और आपका y एक्स की पॉजिटिव साइड है, y एक्स के पॉजिटिव साइड है, तो P डैश आपका क्या कहता है, प्लॉट, ये ग्राफ क्वेश्चन नंबर हम लोग उसको प्लॉट कर लिए। P डैश आपका कहना है, आइए P से P डैश, अब हम लोग P डैश यहाँ निकाल लेते हैं। P डैश में हम लोग क्या किए, आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स चेंज नहीं, यानी आपके पास क्या हो गया, एक्स चेंज नहीं, -2, P डैश -2। अब आपका है y चेंज होगा, -3 और पॉजिटिव साइड +2 × 1, ये मेरे पास क्या है 1 है ना, ये हो गया x -y -2, y मेरे पास क्या है, x है -2, y है आपको -3, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, यानी P डैश = -2 + 3 अब +2, यानी आपका P डैश = -2 and 5, यानी आपका -2 and 5, ये हो गया आपका P डैश।
ये हो गया -2 है ना। ये आपके पास हो गया, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 9 का 2 हम लोग कर दिए वाई। अब फिर क्या कहता है, ए लाइन LM पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ना, और डिस्टेंस 1 वाई एक्सिस के पैरेलल है। और क्या कहता है, निगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का निगेटिव साइड ये है, यानी ये चीज है, एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड निगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। अब फिर कहता है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो अब मेरे पास ये क्या हो गया, ये P का वैल्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये क्या कहता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड निगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। P डबल डैश विच इज द इमेज ऑफ P डैश, P डबल डैश यहाँ पर आपका इसका रिफ्लेक्शन इससे, ये इसका रिफ्लेक्शन इससे, यानी P डबल डैश हमको फाइंड करना है। तो P डबल डैश में अब यहाँ देखिए क्या है, आपको P है आपके पास, P डैश है आपके पास -2 है ना, और A आपके पास क्या है, A है 1, ये है 1, A = 1, और निगेटिव साइड यानी P डबल डैश पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी y में चेंज नहीं, x में चेंज, यानी आपका हो गया क्या, -2, यानी आपका हो गया -x + 2a एंड y, -x -2 क्योंकि निगेटिव साइड है, ये निगेटिव साइड है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस और निगेटिव साइड है, तो -x पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो y चेंज नहीं, x चेंज, और निगेटिव साइड है -x -2a। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, x = -2 और y = 5 और a = 1, इसे पुट कर दीजिए, -2, अब -2 × 1, ये हो गया y क्या, 5। अब आपका हो गया -2 एंड 2 हो गया, -2 -2 और 5, ये हो गया 0, यानी आपका हो गया 0 5, यानी P डबल डैश 0 5, ये हो गया आपको A डबल डैश P डबल डैश, यानी आपका 0 5, यानी क्वेश्चन नंबर आपका 9 का 3 कंप्लीट है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये भी आपको 9 के ही जैसा कहता है, एक पॉइंट ए बी, आपके पास पॉइंट दिया है ए, यानी 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ए, यानी आपके पास ए है, ए बी है ना, मैप्ड ऑन ए डैश, आपका ए डैश है क्या, 1 6 on reflection in the line AB parallel to x axis, यानी आपका रिफ्लेक्शन पैरेलल टू x axis हो गया, पैरेलल टू x axis, एंड आपका क्या कहता है, डिस्टेंस A = 2 इन द, आपका A = 2 on positive side of y axis। अब मेरे पास क्या है, आपका पैरेलल टू x एक्सिस, ये चेंज नहीं, यहाँ पर इसका मतलब A हो गया आपको A, यानी पैरेलल टू x एक्सिस, एक x कोऑर्डिनेट नो चेंज। अब ये है B -b + 2, आपका 2 × a के जगह, यहाँ तो a है, ये है 2 × 2 2a की जगह, यहाँ हम लोग a मेरे पास है तो यहाँ 2a नहीं लिखे, यानी -b × 2a, यही मेरा है, यानी आपको a आपका -b + 4। अब मेरे पास ये हो गया a डैश, a डैश मेरे पास क्या है, सिंस a डैश = आपका 1 and 6,
अब इसको इक्वल कर दीजिए। देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 एंड b माइनस बी प्लस 4 इज इक्वल टू 6, यानी ये और इसके इक्वल। तो आपका माइनस बी इक्वल टू 6 माइनस 4, यानी माइनस बी इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 2, यानी आपका ए डैश, आपका कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, पहले ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू माइनस 2, यानी आपका ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा ए बी, और तो आपका हो गया आपको 1 एंड माइनस 2। यही मेरा आंसर है। यानी आपका क्वेश्चन क्या रहा है, ए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट ये है, ये इस पर मैप करता है। कब? जब ये लाइन से एक ऐसा लाइन एल एम आपका क्या है, ऐसा लाइन ए बी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जिसका डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर और वाई एक्सिस के पॉजिटिव साइड में है, जिसका आपका ये है, ये पॉजिटिव साइड ये है आपका डिस्टेंस 2, और ये हो गया एक्स ओ एक्स डैश वाई आपका वाई डैश, ये है आपका, यानी a इज इक्वल टू 2 और कोऑर्डिनेट मेरे पास है, यानी आपका एक आंसर मेरे पास निकलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का a का 1 कंप्लीट हो गया। अब 10 का a का b में हम लोग चलते हैं। इसमें सेम चीज़ है, निगेटिव साइड ऑफ द, ये है आपका यहाँ नहीं, इसमें है निगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, डिस्टेंस वही 2 ही है, और निगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। ये भी मेरे पास सही है, आपका रिफ्लेक्शन टू द पैरेलल टू एक्स एक्सिस ए इक्वल टू 2, और यहाँ है निगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, निगेटिव साइड ऑफ द वाई ए डैश हो गया ए माइनस 2 इंटू ए, ये हो गया निगेटिव साइड में -2 है। तो अब यहाँ पर -2 है तो -4 हो गया। अब आपका -4 हो गया, यहाँ पर b -4, ए का हम लोग को क्या है 16, a इक्वल टू ए तो मेरे पास वही है, a में कोई चेंज नहीं। अब b -4 इज इक्वल टू 6, और ये -4 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये हो गया 10, यानी b इज इक्वल टू -10 हो गया। यानी आपका यहाँ पर a इक्वल टू और b इक्वल टू -10, यानी ये हो गया आपको -10। ये आपका क्वेश्चन नंबर किसका, आपका 10 का a का 2 नंबर, 10 का a का 2 नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 2। बस दोनों सेम चीज़ था, एक आपको पॉजिटिव साइड, दूसरा आपको नेगेटिव साइड, बस तुरंत बन गया। यही जैसा देखिए आपका P पॉइंट 10 का भी, आपका P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको नहीं मालूम है, हम इसको कोऑर्डिनेट कर लेते हैं एक्स वाई, कोऑर्डिनेट हो गया। लेट P, अब आपके क्या कहता है, ये पॉइंट P मैप्ड ऑन P डैश, आपके पास P डैश भी है क्या, -2 3, रिफ्लेक्शन ये लाइन एल एम क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, एल एम से रिफ्लेक्शन है, लेकिन वो क्या है पैरेलल टू वाई एक्सिस, और आपका डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आपका है 3 पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। पैरेलल किसका है, y का, तो y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं, यानी आपका हो गया P डैश इज इक्वल टू -x पॉजिटिव साइड प्लस 2a, और आपको y, a मेरे पास क्या है, a मेरे पास है 3 है ना, a 3 है, ये है। तो आपका कहता है LM पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब पैरेलल टू वाई एक्सिस तो y और कोऑर्डिनेट पे चेंज नहीं, a मेरे पास 3 है तो x में चेंज होगा, x माइनस x प्लस 2, यानी आपका माइनस आपका x प्लस 2 इंटू 3,
ये हो गया वाई, तो आपका हो गया माइनस एक्स प्लस 6y, ये हो गया आपका पी डैश। और पी डैश मेरे पास है भी क्या, -2 and 3। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल कर दीजिए, यानी ये इसके इक्वल, यानी माइनस देयरफॉर ये भी पी डैश, ये भी पी डैश, माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू -2, माइनस एक्स इक्वल टू -2 -6 -8, माइनस माइनस कैंसिल देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 3, यानी p आपका p का कोऑर्डिनेट क्या है, आपका xy, यानी x है आपका 8 और 3, यही मेरा आंसर है। यानी हमको p का कोऑर्डिनेट मांगा, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 का b का 1 कंप्लीट होगा 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का b सेम चीज है, खाली यहाँ पॉजिटिव नहीं निगेटिव, p तो आपके पास है, lm पैरेलल टू y एक्सिस है, यहाँ है डिस्टेंस 3 है और ये निगेटिव साइड है, a इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आप लोग को क्या बताए, जब निगेटिव साइड है पैरेलल टू y एक्सिस, y चेंज नहीं x चेंज, निगेटिव तो -x -2, यहाँ p डैश के लिए -x -2 है, तो आपका y माइनस, खाली यहाँ माइनस रख देना, यहाँ खाली माइनस रख देना, और ये हमको पता है, यानी ये -6, ये इस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, यानी ये 6 इधर चला गया तो +6, ये हो गया -2 + 6 यानी 4। x आपका क्या है, -x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4 और y इक्वल टू 3 है ना। इसका मतलब x y इक्वल टू -4 and 3, यानी आपका आसानी से बस निगेटिव पॉजिटिव इतने अंतर है, बस इसका निगेटिव पॉजिटिव का अंतर है। हम इसमें मिटा के इसलिए कर दिए कि आपका भेजा में जल्दी आएगा, दोनों का डिफरेंस क्या है पता चलेगा, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ द, और सेम सब चीज़ यही है, बस हमको अंतर इतने हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 का b का 2 खत्म, यानी क्वेश्चन 10 का b का 2 कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आज इतना ही रहने दीजिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है ना, आप बनाइएगा बस, अब तो सारा बनते जाएगा, आपको खाली कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कौन लाइन से पैरेलल होगा, कौन लाइन के पैरेलल होगा, कौन लाइन से रिफ्लेक्शन होगा, किस में साइन चेंज होगा, कौन सा दिक्कत होगा, बस इतने दिमाग को रखिए, और रिफ्लेक्शन तो बस चुटकी में बन जाएगा, सेकंड मिनट भी नहीं सेकंड में बनेगा। बस आज इतना ही। अगर आपको बार बार कहते हैं कि अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, लाइक कीजिए मेरे साथ। अगर आपको बने रहना है, आगे मैथ में कुछ काम करना, देखते हैं कि मैथ कैसे नहीं बनता है, मैथ इजी कैसे नहीं लगता है, हम हर ट्रिक आपको बताते हैं। और आपसे मेरे साथ जुड़ते रहिए, जुड़िएगा तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कीजिए। थैंक यू, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेगा।